नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम पीडीपीईटी का कोर्स कर रहे हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए मॉड्यूल 522 प्रारंभिक विद्यालय बच्चों की समझ का आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में लेकर के आया हुआ हूँ। दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें, यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इकाई पहला, बच्चा और बचपन की समझ में आप लोगों को विकास की पूर्व जो अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में अध्ययन करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था व उत्तर बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन आपको करना है। इनमें कौन कौन से विकास होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं, साथ ही उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा आपको अध्ययन करना है बालक एवं बाल्यावस्था के प्रत्यय, बालक किसे कहते हैं एवं बाल्यावस्था क्या है। साथ ही इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। समस्याओं को दो भागों में बांटा गया है, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक सामाजिक समस्याएं। सांस्कृतिक सामाजिक समस्याओं में जैसे कि उपेक्षित वर्ग, लिंग दृष्टिकोण, प्रथम पीढ़ी के बालक, विकलांगता, आप सभी इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लें, इसको समझ लें। यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, यह जो पीडीएफ तैयार किया गया है मात्र 33 पेजेस में है और इस 33 पेजेस में आपको पूरे इकाई, पूरे मॉड्यूल 522 का सार मिल जाएगा। मात्र इतने ही अध्ययन करने से आपको सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके जाएं। हमारे देश में बालक एवं बाल्यावस्था से संबंधित विभिन्न कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रावधान भारत सरकार द्वारा किए गए, उन सभी का आपको अध्ययन करना है। इकाई 2 जो कि शैशवावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तन को लेकर के है कि जब शैशवावस्था से किशोरावस्था में बालक जाता है तो कौन कौन से उसमें परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, उन सभी को कैसे दूर किया जाएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या अंतर है, किशोरावस्था किसे कैसे कहते हैं, शैशवावस्था से किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तन कौन कौन से हैं, परिवर्तन की गति क्या है, परिवर्तन का अंतराल, इन सभी टॉपिक्स का आपको अध्ययन करना होगा। मानव विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जो मुख्य अवस्थाएं जन्म पूर्व अवस्था जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था का आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही ज्ञानात्मक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास के विशिष्ट संदर्भ में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन की व्याख्या करनी है। किशोरावस्था में होने वाली प्रमुख समस्या जैसा कि हमने अध्ययन किया था, इसके बारे में आप अवश्य विस्तार से अध्ययन कर लें। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, विभिन्न कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां हैं जो कि किशोरावस्था के बालकों को देखनी पड़ती हैं, उनके सामने प्रयुक्त होती हैं और वो किस प्रकार से उनसे शिक्षक इसमें किस प्रकार से मदद कर सकता है। व्यावसायिक आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के एक किशोर के लिए विद्यालय कैसे पूरी कर सकता है, विद्यालय की क्या भागीदारी है। तथा विकासात्मक कार्य में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, बालक के विकास में शिक्षक क्या भूमिका अदा करता है, शारीरिक विकास में या संवेगात्मक विकास में तथा सामाजिक विकास में। इकाई 3 जो है वह है बच्चों के अधिकार से संबंधित। बाल अधिकार क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में बाल अधिकार को लेकर के क्या कहा गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं,
कौन कौन सी धाराएं हैं जो बालकों के अधिकार से संबंधित है, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। बाल अधिकारों की राष्ट्रीय नीतियां एवं बाल एवं विधान कानून कौन कौन से हैं, बच्चों के लिए कौन कौन से कानून भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन 1989 में जो हुआ था उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। बाल उत्पीड़न क्या है? बाल उत्पीड़न के संबंध में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर की भूमिका को स्पष्ट करना है, आप इसका अध्ययन करें। बाल अधिकारों के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तथा शिक्षक के रूप में अपने युवा विद्यार्थियों की वृद्धि, विकास, कल्याण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक इसमें क्या मदद कर सकता है? बच्चों के संरक्षण हेतु शिक्षक क्या कर सकते हैं? अगली इकाई जो चौथी इकाई है इसी मॉड्यूल 5.2 की, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम का प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, प्राचीन प्रणाली किस प्रकार की थी, तथा बच्चों में स्वाध्ययन को आप कैसे बढ़ावा देंगे, किस प्रकार से उनको स्वाध्ययन से आप जोड़ेंगे, किस प्रकार से बच्चे में स्वाध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी, ये इस प्रश्न का आपको उत्तर देखना है। तथा विद्यार्थी स्वनिर्देशित कैसे बन सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों की क्या भूमिका है। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय व्यवस्था में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का कैसे सहजीकृत कर सकते हैं, चाहे वो घर में अधिगम हो या विद्यालय में अधिगम हो या समुदाय के साथ सीखना अधिगम हो, प्रकृति के साथ किस प्रकार से अधिगम होगा। तथा स्कीमेटा क्या है, व्यवहारिक, ज्ञानेंद्रिय संबंधी, सांकेतिक स्कीमेटा और परिचालन कार्य संबंधी स्कीमेटा, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। इकाई 5 जो है इसकी बचपन के सरोकार, इसमें बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की चिंताओं से क्या तात्पर्य है, चिंताओं से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी चिंताएं हैं, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व बताइए, जिसमें मुंह की स्वच्छता, हाथों की स्वच्छता, कब किए, नाखून, बालों की देखभाल, भोजन की स्वच्छता आदि का आपको वर्णन करना है। और बच्चों में स्वच्छता के प्रभावी अभ्यास हेतु विद्यालय कैसे सहायता करता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। बच्चों के प्रभावपूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, परिवार इसमें क्या मदद कर सकता है। बच्चों के सामाजिक भावनात्मक समस्याओं के प्रभावी प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसकी अंतिम इकाई जो है इकाई 6, प्रेरक अधिगम वातावरण का सृजन करना, इसमें सहायक अधिगम वातावरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या करनी है, अधिगम में तत्परता के महत्व का वर्णन करना है। सहायक अधिगम वातावरण सृजित करने में अधिगमकर्ता की भूमिका की रूपरेखा क्या होगी। सहायक अधिगम वातावरण सृजित करने में भारतीय परिदृश्य कैसे मदद करेगा, तथा समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसका आपको अध्ययन करना है। और सहायक अधिगम वातावरण सृजित करने में शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के उत्तरदायित्व और भूमिका का वर्णन करना है। शिक्षकों एवं शैक्षणिक प्रशासकों की क्या भूमिका होगी। तो दोस्तों यह
5 to 2 का कंप्लीट PDF है। आप हमारे YouTube चैनल NIS गुरु से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, हम आपको निःशुल्क PDF उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.nisguru.in से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसे अवश्य बताइएगा। मैं आपके लिए मॉड्यूल 5 to 3 एंड 5 to 4 को भी शीघ्र पेपर से पहले देने का प्रयास करूंगा। यह 33 पेजेस आप मात्र 1 या 2 दिन में अध्ययन कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हो जाएगी। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।